नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। बारिश का मौसम आ चुका है। ऐसे में हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में कई सारी बीमारियां बच्चों को पैदा होती हैं और कई सारी जो है बीमारियां ऐसी होती है जिनका हमें पहले से ध्यान रखकर हम उन बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि इस मौसम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो एकदम ठंडक हो जाती है और दोपहर के समय बहुत तेजी से धूप निकलती है। तो ये जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, तापमान में जो एकदम से परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण बच्चों को सर्दी, जुकाम और बुखार आ रहा है और ऐसे बच्चे बहुत सारे अभी आ रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, इससे हमें बच्चों को बचाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गर्म ठंडे से हम बच्चों को बचाएं। एकदम गर्मी से बिल्कुल ठंड के मौसम में नहीं लेकर जाएं, या एकदम हम कूलर और एसी से बाहर गर्मी में ना लेकर जाएं। तो ये जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, इससे थोड़ा सा अपने बच्चों को जरूर बचा कर रखें। विशेष रूप से इस प्रकार के मौसम में बच्चों को कपड़े पूरे कॉटन के पहनाएं, हल्के वस्त्र पहनाएं, ढीले कपड़े पहनाएं, लाइट कलर के कपड़े पहनाएं और कपड़े के जूते बिल्कुल भी ना पहनाएं, क्योंकि यदि जूते गीले हो जाएंगे तो उससे बच्चे के पैर में यदि गीलापन रहेगा तो वहां पर बच्चे को इचिंग हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए बिल्कुल जूते के कपड़े ना पहनाएं। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस मौसम में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है स्किन की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन। ऐसे बच्चे जो गीले कपड़े पहने हुए हैं, नमी वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चों को इचिंग होने लगती है, शरीर में खुजलियां चलने लगती हैं, फंगल इन्फेक्शन इस मौसम में बढ़ जाते हैं। तो अपने बच्चों को आप हमेशा सूखे कपड़े पहनाएं जो पूरी तरह से एकदम ड्राई हो, और यदि बच्चा गीला हो गया है तो तुरंत उसको अच्छे से पोंछकर कपड़ों को तुरंत आप चेंज कर दें। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो ये इचिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में बढ़ जाती है। आप चाहें तो अपने बच्चे को फ्लू का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए, क्योंकि यह मौसम ऐसा है जिसमें बच्चे को सर्दी, जुकाम और ये सब होता रहता है। तो यदि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो बच्चा बीमार नहीं होगा, उसको सर्दी खांसी नहीं होगा। बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसका एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने एक बनाया है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आप वहां पर देख सकते हैं कि आखिर हम बच्चों को क्या खिलाएं जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इसके अलावा दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि इस मौसम में बच्चों को आप बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। अभी कई सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो बाहर पानी पूरी खा लिया या और कुछ समोसा कचौरी खा लिया और उनको तुरंत दस्त लग रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे बच्चे काफी मेरे पास आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बाहर की चीजें जहां तक हो सके आप अभी अवॉइड करिए, क्योंकि बारिश का जो पानी है उससे क्या होता है कि बारिश के पानी से नॉर्मल पानी भी दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसी से पानी पूरी बन जाती है। वो जो पानी होता है वो बच्चों को नुकसान कर सकता है। इसलिए बाहर की चीजें बिल्कुल ना दें। जो भी आप घर में हरी सब्जियां और फल लेकर आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से धोकर ही खाएं, बिना धोए बिल्कुल बच्चे ना खाएं। जो भी हरी सब्जियां आप लेकर आ रहे हैं वो देख लीजिए कि कहीं सड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सड़ी हुई है, ज्यादा पकी हुई है, तो वो भी दस्त को कर सकती है, बच्चे के अंदर उल्टी और दस्त कर सकती है, पेट में इन्फेक्शन कर सकती है। इसलिए इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस मौसम में हाइजीन का बहुत ध्यान देना है। आप देख लीजिए बच्चों के नेल्स कटे हुए हैं, क्योंकि हाइजीन अगर नहीं होगी, बच्चे अच्छे से हैंड वॉश नहीं करेंगे तो उससे भी बच्चे के पेट में कीटाणु जा सकते हैं और बच्चे को दस्त और उल्टी की शिकायत हो सकती है। अपने बच्चे को आप रोज नहलाएं और जो टॉवल है उसकी वो टॉवल क्लीन रखें, साफ रखें, सूखी हुई टॉवल का प्रयोग करें। कई लोग दोस्तों बोलते हैं कि बारिश के मौसम में जब भगवान ऊपर से नहला रहे हैं तो हमें नहाने की क्या जरूरत है या बच्चों को नहलाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपसे निवेदन है, आप बच्चे को जरूर नहलाइए, नहीं तो आपका बच्चा बीमार पड़ सकता है। दोस्तों, नहाने से भी बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जब बच्चे को आप डेली साबुन से अच्छे से नहलाते हैं तो जितने भी जर्म्स और कीटाणु उसके शरीर में लगे हुए होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो इससे बच्चे को अच्छा फील होता है। आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल करके देखा होगा कि जिस दिन हम नहीं नहाते तो हमें कैसा लगता है, और हम डेली नहाते हैं तो नहाने के बाद में फ्रेशनेस फील होती है, एनर्जी फील होती है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हैं तो नहाकर ही भेजें। इस बात को यदि आप पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा स्वस्थ भी रहेगा और स्कूल में उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। वो जो भी चीजें पढ़ेगा वो उसको सब याद अच्छे से रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर एक फ्रेशनेस होगी। और जो बच्चे ऐसा करते हैं, जो पेरेंट्स की स्कूल से आने के बाद बच्चों को नहलाते हैं, तो वो चीज सही नहीं है। उनके बच्चे स्कूल में सुस्त सुस्त डिम डिम से रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप नहलाकर ही भेजिए। आप गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ठंडे पानी से ही नहलाना है। आप मौसम के हिसाब से देखकर आप चाहें तो, जैसे बारिश का मौसम है, थोड़ा सुबह सुबह ठंड रहती है तो
हल्का गुनगुना पानी आप नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बच्चों को नहा कर ही भेजिए, क्योंकि एक बार जैसे आप उनकी आदत डाल देंगे तो लाइफ टाइम के लिए उनकी आदत हो जाएगी और वो हमेशा सुबह उठकर ही नहाना शुरू कर देंगे। बारिश के मौसम में आप अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी जरूर कराएं। स्वर्ण प्राशन से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे कि बारिश के मौसम में जो बच्चों को सर्दी जुकाम फ्लू बुखार आना ये सब होता है, ये सब नहीं होगा और बच्चा अंदर से स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा और बीमार नहीं पड़ेगा। कई बार क्यों होता क्या है कि आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहां पर स्कूल में जो दूसरे बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो वो सर्दी जुकाम आपके बच्चे को भी लग जाता है। तो इस कंडीशन में आपके बच्चे को भी सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है। हो सकता है कई पेरेंट्स ने ये नोटिस किया हो, अभी स्कूल भेजना शुरू हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराएं। तो स्वर्ण प्राशन करने से क्या होगा, आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो जो दूसरे बच्चे को सर्दी जुकाम और बुखार है वो उसका असर आपके बच्चे के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर एक रक्षा कवच तैयार हो जाता है। दोस्तों, जो हम स्वर्ण प्राशन देते हैं उससे एक रक्षा कवच तैयार होगा, आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बच्चा बीमार नहीं होगा। इसके अलावा आप विटामिन सी से युक्त फल बच्चों को दीजिए। विटामिन सी वाले जो फल होते हैं वो भी बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं, जिससे बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम बुखार इन सब से बच्चा बचा हुआ रहता है। कई लोग दोस्तों मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या सर बारिश के मौसम में बच्चों की मालिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मालिश करेंगे तो बच्चा चिपचिपा सा हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप मालिश कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मालिश आप कब करिए, नहाने के पहले करिए। आप नहाने के पहले अच्छे से मालिश कर दीजिए, तेल से मालिश करने के बाद में फिर बच्चे को आप नहला दीजिए। तो जिससे क्या होगा, बच्चे को चिपचिपापन फील नहीं होगा और जो मालिश से जो बच्चे को फायदे मिलने वाले हैं वो फायदे रुकेंगे नहीं, वो उसको निरंतर मिलते रहेंगे। और मालिश नहलाने के बाद में जो आप मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते हैं, तो कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि सर क्या मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, क्योंकि वो चिपचिपा होता है तो उससे बच्चे को अच्छा फील नहीं होता। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बिल्कुल लाइट मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। आप बहुत ज्यादा हैवी मॉइस्चराइजर ना लगाएं, एकदम लाइट मॉइस्चराइजर लगाएं जो चिपचिपा ना हो, जिससे लेकिन बच्चे की स्किन को स्मूथनेस मिलती रहे। तो इस तरह का मॉइस्चराइजर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बारिश के मौसम में आपको विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। जय आयुर्वेद।